तो हम लोग ये कार्टिलेज की बात कर रहे थे कि हमने बोन्स पढ़ ली, उसके बाद हमारे पास एक शॉर्ट टॉपिक है कार्टिलेज आ जाता है। इसको भी एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से याद करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कार्टिलेज की अगर हम डेफिनेशन देखें तो हमारे पास ये एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू ही होता है। एक जिस तरह बोन होती है लेकिन वो थोड़ी हार्ड फॉर्म में होती है, इस तरह हमारे पास बोन से पहले जो वो कार्टिलेज बनती है, जिससे आगे जो हमारे पास बोनी टिश्यूज बनते हैं। तो ये हमारे पास एक कार्टिलेज जो सॉफ्ट बोन की तरह से आ जाती है। इसके अंदर हमारे पास ऑल टाइप ऑफ ये कनेक्टिव टिश्यू होती है। इसके अंदर वर्टेब्रास के अंदर इसकी वाइड डिस्ट्रीब्यूशन होती है कि वर्टेब्रा की मोस्टली बोन्स है वो कार्टिलेज से बनी होती हैं। इसके अलावा इसकी अगर हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो कहते हैं कि होती तो रिजिड ही है, लेकिन इसके अंदर जो मैट्रिक्स होती है वो फ्लेक्सिबल होती है। इसके अलावा इसके अंदर जो कोई भी जो है वो भी हम ब्लड सप्लाई नहीं प्रेजेंट होती, वो हम इसके जनरल फीचर्स में देख लेते हैं। तो उसमें कहा गया है कि ये इसके जिस तरह हमने बोन के ऊपर पढ़ा था कि एक लेयर आ रही थी जिसको हम लोग जो है पेरिओस्टियम का नाम दे रहे थे, इस तरह इसके ऊपर जो बोन आएगी उसको हम पेरिकॉन्ड्रियम का नाम देंगे, जो इसको जो है वो कवर करेगी मेम्ब्रेन, फिब्रोवेस्कुलर सेलुलर मेम्ब्रेन होगी। इसके अलावा इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ हाई होगी। टेंसाइल स्ट्रेंथ हाई होने का मतलब है कि इस बोन के ऊपर कोई भी जब स्ट्रेचिंग फोर्सेस या पुलिंग फोर्सेस लगेंगी तो ये जल्दी डिस्ट्रॉय या फिर जल्दी जो है वो डैमेज नहीं होगी, बल्कि खुद को जो है परसिस्ट करेगी। इसके अलावा इसके अंदर हाई रेजिस्टेंस होती है कंप्रेसिव और शेयर फोर्सेस के लिए। कंप्रेसिव फोर्सेस कहते हैं कि जैसे हमारे पास ये एक पेन है, इसके ऊपर जो है वो एक साइड से या फिर ये इस तरह है, इसके ऊपर से जो फोर्सेस लग रही हैं जिसकी वजह से ये मज़ीद नीचे को जो डिप्रेस कर रहा है, कंप्रेस हो रहा है, तो ये कंप्रेसिव फोर्सेस हो गई हैं। इसके अलावा शेयर फोर्सेस कहते हैं कि इसी के ऊपर जो पैरेलल साइड से जो फोर्सेस लगेंगी जिसको मज़ीद आगे स्लाइड करवाएंगी, वो होगी शेयर फोर्सेस। तो अगर हमारे बॉडी के ऊपर कोई भी शेयर फोर्सेस या कंप्रेसिव फोर्सेस लगती हैं तो इन कार्टिलेज के अंदर इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो उसके खिलाफ जो है रेजिस्ट कर सकें। इसके अलावा ये वेस्कुलर होती है, इनके अंदर कोई भी जो ब्लड वेसल्स नहीं होती। इसके अलावा इसका मेटाबॉलिक रेट में इसमें मेटाबॉलिज्म वाले प्रोसेस बहुत कम होते हैं, कोई लिम्फेटिक या कोई नर्व्स इसके अंदर नहीं होती, और इसके अंदर रीजनरेशन भी नहीं होती मेनली आर्टिकुलर कार्टिलेज के अंदर, क्योंकि आर्टिकुलर कार्टिलेज के अंदर पेरिकॉन्ड्रियम नहीं होती। इस तरह हमने बोन्स के अंदर पढ़ा था कि जो हमारे पास जो थी सिस्मोइड बोन्स थी उनके अंदर जो हमारे पास बोन की मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट थी, तो उसकी वजह से वहाँ पे जो रीजनरेशन है रीग्रोथ नहीं होती। इसी तरह हमारे पास आर्टिकुलर कार्टिलेज है, इंपॉर्टेंट है ये, इसके अंदर जो है वो पेरिकॉन्ड्रियम नहीं होती जिसकी वजह से इसके अंदर रीजनरेशन जो है वो नहीं पॉसिबल। इसके अलावा इसकी हम कार्टिलेज की टाइप्स देख लेते हैं। पहले इसकी कंपोजिशन बताई गई कि इसके अंदर जो कॉन्ड्रोब्लास्ट और कॉन्ड्रोसाइट्स हैं ये कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल्स हैं, ये होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर मैट्रिक्स होती है, जिस तरह बोन की मैट्रिक्स थी इस तरह इसके अंदर जो उसके अंदर हमारे पास कोलेजन फाइबर्स वगैरह उसकी सिंथेसिस होती है। इसकी जो मैट्रिक्स है उसके अंदर हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू के फाइबर्स प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट हमारे पास इसकी जो है वो कार्टिलेज की हमारे पास वो टाइप्स हैं, जिनमें हमारे पास हाइलिन कार्टिलेज बताया गया, इलास्टिक कार्टिलेज और वाइट फिब्रो कार्टिलेज बताया गया। अपीयरेंस की बेस पे देखें तो हमारे पास जो हाइलिन कार्टिलेज है ये इसके बीच में जो कंपैरिजन जो है तीनों कार्टिलेज के बीच में, ये एक तरह से लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ जाता है। कंपैरिजन आता है, डिफरेंस नहीं, कंपैरिजन में फिर तीनों की जो फीचर्स हैं उनको कंपेयर करके लिखना होता है। जो हाइलिन की हमारे पास अपीयरेंस होती है वो ब्लूइश वाइट होती है, ट्रांसल्यूसेंट होती है और एक जैसी होमोजीनियस होती है। जो इलास्टिक है, इलास्टिन फाइबर से मिलकर बना होता है, प्रोमिनेंट इसकी जो मैट्रिक्स है वो प्रोमिनेंट होती है। इसके अलावा येलो कलर का होता है। नेक्स्ट जो वाइट फिब्रो कार्टिलेज के ये वाइट कलर के ओपैक होता है, और कोलेजन फाइबर जिसके अंदर ज़्यादा अबंडेंटली प्रेजेंट होते हैं मैट्रिक्स रीजन में। नेक्स्ट अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो हाइलिन कार्टिलेज ज़्यादा अबंडेंटली प्रेजेंट होती है बॉडी के अंदर, इलास्टिक बहुत रेयर होती है, और वाइट फिब्रो कार्टिलेज जो है ये लेस अबंडेंट होती है। फिर इसकी साइड्स के ये कौन कौन सी कार्टिलेज कहाँ प्रेजेंट है, तो जो हमारे पास सबसे ज़्यादा अबंडेंट है हाइलिन वो ज़्यादा है रीजन्स पे, एम्ब्रियोनिक रीजन पे एम्ब्रियोनिक कार्टिलेज होगी, आर्टिकुलर कार्टिलेज होगी, कॉस्टल ट्रैक्युलर और ब्रोंकियल कार्टिलेज होगी। इस तरह इलास्टिक रीजन हमने बताया था बहुत रेयर होती है, हमारे पास एयर का जो पिन्ना वाला पार्ट है वहाँ हो गई, हमारे पास जो नेक रीजन में एपिग्लोटिस और ऑडिटरी ट्यूब के पास से प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट वाइट फिब्रो कार्टिलेज जो लेस अबंडेंट है, ये हमारे पास इंटरवर्टब जो वर्टेब्रा के दौरान में जो डिस्क आती है इंटरवर्टेब्रल डिस्क और इंटर आर्टिकुलर डिस्क, वहाँ पे जो है ये हमारे पास वाइट फिब्रो कार्टिलेज प्रेजेंट होती है। तो ये टॉपिक जो है ये हमारा यहाँ तक कवर हो गया कार्टिलेज का, जिसमें हमने देख लिया कि कार्टिलेज क्या है। हमारे पास ऑल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है जो हमारे पास वर्टेब्रास के अंदर ज़्यादा वाइडली प्रेजेंट होगी। इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स देख लिए कि इसकी भी एक हमारे पास लेयर या मेम्ब्रेन होती है जिसको पेरिकॉन्ड्रियम कहते हैं, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। इसके अलावा कंप्रेसिव और जो भी शेयरिंग फोर्सेज है उनको जो रेजिस्ट करती है, कोई इसमें ब्लड वेसल्स नहीं होती है, वेस्कुलर होती है, कोई लिम्फेटिक और नर्व्स भी नहीं होती, मेटाबॉलिक रेट इसका लो होता है। इसके अलावा पेरिकॉन्ड्रियम वाली मेम्ब्रेन इसके अंदर प्रेजेंट होती है, और इसके अंदर इसकी जो मैट्रिक्स है वो हमारे पास फ्लेक्सिबल होती है। नेक्स्ट इसकी टाइप्स में देख लिया कि हमारे पास 3 टाइप्स की कार्टिलेज थी, हाइलिन, इलास्टिक और वाइट फिब्रो कार्टिलेज, जिनके फर्दर हमने फीचर्स देख ली। तो यहाँ तक जो है हमारे पास जो है चैप्टर 3 जो है वो कंप्लीट हो जाता है जनरल एनाटॉमी का। इसके बाद जो हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि बोन्स के आगे जो है वो मसल्स क्या होते हैं। ये हमारे पास जो हम टॉपिक्स पढ़ रहे हैं ये एक बिल्कुल जनरल हम देख रहे हैं कि जनरल ओवरव्यू के तौर पे, क्योंकि ये जनरल एनाटॉमी है, ये सिर्फ एक तरह से हम लोग जो है अपने जो कॉन्सेप्ट्स बेसिक कॉन्सेप्ट्स देख रहे हैं कि हमारे पास कौन कौन सी चीज़ क्या होती है। इन सारी चीज़ों को हम फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम लोग अपनी स्नेल्स एनाटॉमी स्टार्ट करेंगे। उसके साथ हम लोग जो है अपनी दूसरी एनाटॉमी की बुक
जो बुक है BD84 वाली, वहाँ से जब देखेंगे तो उधर से भी जो हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट माई टुडेज टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।